हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलो दोस्तों, आज बात करेंगे T2 न्यू एक्सेप्टेड क्वेश्चंस 2023 का, यानी कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का सारा MCQ को करेंगे जो इस बार पेपर में आएगा। तो आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों, आज का सबसे पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा विद्युत शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रेषित, ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या लिखा है, यानी कि प्रेषित लिखा हुआ है, यानी कि किया जाता है, ठीक है। यानी कि देखिए समझिए, ये एक पहला है, ठीक है, ये एक स्थान है, ठीक है, ये क्या है, ये एक स्थान है, और ये जो दिया है दोस्तों यानी कि दूसरा स्थान है, ठीक है, ये क्या है, दूसरा स्थान है। और यहाँ से जो यहाँ यानी कि हम बिजली को पहुँचाएंगे, ठीक है, यानी कि धारा को जो पहुँचाएंगे, तो उसका यानी कि दो विधि है, ठीक है। एक यानी कि ओवरहेड के द्वारा, ठीक है, जो ऊपर में रहता है, और एक यानी कि अंडरग्राउंड के द्वारा, जो यानी कि नीचे में यानी कि मिट्टी को कोड़ करके यानी कि गड्ढा बनाया जाता है, फिर उसमें यानी कि पाइप बिछाया जाता है, उसके माध्यम से यानी कि प्रेषित किया जाता है। तो मुख्यतः इसमें जो दिया है दोस्तों यानी कि दो प्रकार का होता है, ठीक है। तो पहला जो है दो होता है यानी कि अंडरग्राउंड, जो अंदर होता है मिट्टी के अंदर, और एक होता है जो ओवरहेड, जो यानी कि ऊपर जाता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए, ए और बी दोनों किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, एक और दो दोनों। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अब चलिए, आज का अगला प्रश्न दिया हुआ, उस केबल का नाम बताइए जो वितरक को उपभोक्ता टर्मिनल से जोड़ता है। यानी कि वितरक को जो उपभोक्ता टर्मिनल से जो जोड़ता है उसको क्या कहेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है, यानी कि वितरक कह रहा है, और क्या है, उपभोक्ता यानी कि टर्मिनल कह रहा है। तो दोस्तों यानी कि वितरक और उपभोक्ता टर्मिनल को जो जोड़ता है उसको यानी कि सर्विसमैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यानी कि सर्विसमैन कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, यानी कि सर्विसमैन। तो ऑप्शन नंबर दिया है दोस्तों ए में, सर्विसमैन। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए, आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, विद्युत शक्ति संचरण और वितरण के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। यानी कि संचरण के लिए किसका उपयोग नहीं करते हैं, या वितरण के लिए किसका उपयोग नहीं किया जाता है, वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि टंगस्टन जो होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, टंगस्टन, ठीक है, इसका उपयोग दोस्तों यानी कि बल्ब का फिलामेंट बनाने में उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग नहीं करते हैं, यानी कि ट्रांसमिशन वितरक में नहीं किया जाता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, ठीक है। अब चलिए, आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया है, यानी कि डंडे के साथ सामान्य स्पेन क्या है, ठीक है। तो डंडे के साथ जो सामान्य स्पेस होता है वो हमको बताना है। तो दोस्तों ये जो होता है यानी कि 80 से लेकर के यानी कि 150 मीटर होता है। क्या होता है, 150 मीटर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन ए में करा 40 से 50, 40 से 50 मीटर नहीं होता है। बी में 60 से 100 भी नहीं होता है। सी में यानी कि 200 से 300 मीटर, ये भी नहीं होता है। राइट आंसर जो दिया है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब चलिए, आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया है, स्टील बुर्ज की सामान्य ऊंचाई होती है, किसका कह रहा है दोस्तों, यानी कि स्टील बुर्ज का कह रहा है। किसका, स्टील यानी कि बुर्ज का कह रहा है, ठीक है। और इसका जो यानी कि सामान्य ऊंचाई होता है यानी कि 20 मीटर से ज़्यादा होता है। क्या होता है, 20 मीटर से यानी कि ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, 20 मीटर से यानी कि ज़्यादा। तो ऑप्शन नंबर जो दिया है दोस्तों डी में दिया है, 20 मीटर से ज़्यादा। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए, आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, स्टील बुर्ज में सामान्य स्पेन होता है, यानी कि उसमें जो यानी कि ऊंचाई पूछा था, ठीक है, यानी कि कितना होता है, इसमें स्पेन पूछ रहा है, दोनों के बीच के यानी कि जो दूरी जो होता है वो पूछ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि दोनों के बीच का जो दूरी होता है वो 200 से लेकर के 400 मीटर होता है। कितना, 200 से यानी कि 400 मीटर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है 200 से 400 मीटर। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब चलिए, आज का अगला प्रश्न दिया, सामान्यतः सिरोपरी लाइन किसकी बनी होती है, ठीक है। यानी कि सिरोपरी लाइन जो होता है वो किसका बना होता है वो हमको बताना है। तो दोस्तों ये जो बना होता है यानी कि एल्यूमिनियम का बना होता है। किसका, यानी कि मिनियम का बना होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, एल्यूमिनियम। तो ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया है एल्यूमिनियम। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए, आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, उच्च वोल्टता पर संचरण के लाभ है, यानी कि उच्च वोल्टता पर जो संचरण किया जाता है क्या क्या लाभ है वो हमको बताना है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में धारा का परिणाम कम होता है, एकदम होता है भाई। बी में दिया यह वोल्टापात को कम करता है, ठीक है, तो ये भी करता है। यानी कि वोल्टापात का मतलब क्या, वोल्टेज ड्रॉप। क्या, वोल्टापात का मतलब यानी कि वोल्टेज ड्रॉप, ये क्या करता है, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप को भी कम करता है, ठीक है। और सी में दिया है शक्ति हानि को कम करता है, एकदम हानि भी कम होता है। और डी में दिया इनमें से सभी। तो दोस्तों ये सारे के लिए उपयुक्त है, ठीक है, यानी कि सभी बात सही है उच्च वोल्टेज संचरण के लिए। उच्च वोल्टेज जो ट्रांसमिट किया जाता है तो सारा बात कथन सही है कि धारा का परिमाण जो है क्या होता है, कम होता है, वोल्टापात कम होता है, शक्ति हानि कम होता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अब चलिए,
आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया है संचरण प्रणाली में तांबे का भार समानुपाती होता है, किसका पूछ रहा है दोस्तों, यानी कि तांबे का। और दोस्तों यानी कि तांबे का जो भार समानुपाती होता है यानी कि 1/E² के होता है, किसका 1/E² के। ऑप्शन नंबर किस में दिया है 1/E², ऑप्शन नंबर बी में दिया है 1/E²। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है थ्री फेज शक्ति प्रणाली का अंकित वोल्टेज होता है, यानी कि थ्री फेज शक्ति प्रणाली का जो अंकित वोल्टेज है वो कितना होता है वो हमको बताना है कि किसका कार्य है दोस्तों, यानी कि थ्री फेज का कार्य है, ठीक है। और थ्री फेज का जो अंकित वोल्टेज होता है लाइन से लाइन वोल्टेज होता है, ठीक है। LLV होता है लाइन टू लाइन वोल्टेज। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर यानी कि लाइन से लाइन वोल्टेज सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों हम इसका शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं, ये नहीं कहे कि सर अपने मन से आप बना दिए, ठीक है। LL का मतलब समझिए कि लाइन टू लाइन वोल्टेज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है एक थ्री फेज 4 वायर प्रणाली सामान्यतः प्रयोग किया जाता है, यानी कि थ्री फेज क्या है, थ्री फेज और 4 वायर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं दोस्तों, तो यानी कि थ्री फेज 4 वायर का जो प्रयोग किया जाता है वो यानी कि द्वितीयक वितरक में किया जाता है, ठीक है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में करते हैं, किस में करते हैं, यानी कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में करते हैं, जिसको द्वितीयक वितरक कहा जाता है। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन ए में कहा प्राथमिक संचरण में नहीं किया जाता है, बी में है द्वितीयक संचरण में नहीं किया जाता है, सी में है प्राथमिक वितरण में नहीं किया जाता है। ये जो किया जाता है दोस्तों यानी कि द्वितीयक वितरण में किया जाता है। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है सिरोपनी प्रणाली लगभग डैश के लिए संचार की जा सकती है, ठीक है। यानी कि सिरोपल्ली के द्वारा यानी कि सिरोपल्ली लाइनों के द्वारा जो ट्रांसमिट किया जाता है वोल्टेज वो कितना होता है वो हमको बताना है। तो दोस्तों वो जो होता है यानी कि 765 किलो वोल्ट तक यानी कि ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। कितना 765 किलो वोल्ट। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है यदि लाइन का वोल्टेज n गुना बढ़ा दे तो चालक का आकार क्या होगा, ठीक है। अगर लाइन का कह रहा है यानी कि वोल्टेज को n गुना बढ़ा दिया जाए तो चालक का आकार जो होगा दोस्तों यानी कि उस पर जो प्रभाव पड़ेगा वो n/n², ठीक है। 1/n² गुना यानी कि कम हो जाएगा, ठीक है। गुना क्या हो जाएगा यानी कि कम हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर लाइन का वोल्टेज n गुना बढ़ा दे तो चालक का आकार जो होगा वो 1/n² गुना कम हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन किस में दिया है, डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है एसी सप्लाई प्रणाली का बेसिक अंग होता है, यानी कि एसी सप्लाई प्रणाली का बेसिक अंग क्या होता है वो हमको बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया है उत्पादक, ठीक है भाई। जब उत्पादक होगा तभी यानी कि उसको सप्लाई कर सकते हैं। बी में है संचरण, ये भी ठीक है। और तीसरा दिया है वितरक, ये भी ठीक है। तो दोस्तों इनमें से यानी कि सभी जो है, ठीक है, यानी कि सभी जो है इसका यानी कि बेसिक अंग ही है। तो राइट आंसर की बात किया जाए सभी किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है वितरक प्रणाली का सामान्यतः भार होता है, ठीक है। यानी कि वितरण प्रणाली का जो सामान्यतः भार होता है किस प्रकार का होता है वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि वितरक का जो होता है ये असंतुलित होता है। क्या होता है, असंतुलित होता है। इसका भार क्या होता है, असंतुलित होता है। ऑप्शन किस में दिया, असंतुलित। ऑप्शन नंबर ए में दिया है असंतुलित। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया है सिरोपरी लाइन में चालक के आकार का चयन किस नियम के अनुसार किया जाता है, ठीक है। यानी कि चालक का आकार जो चयन करते हैं किस नियम के अनुसार करते हैं। तो दोस्तों ये जो चयन किया जाता है केल्विन के नियम से, क्या यानी कि केल्विन के नियम से चयन किया जाता है, ठीक है। केल्विन के नियम से यानी कि चयन किया जाता है। ऑप्शन किस में दिया है, केल्विन का नियम। ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है सिरोपरी लाइनों में प्रयुक्त विद्युतरोधक सामान्यतः बने होते हैं, यानी कि सिरोपरी लाइन में जो विद्युतरोधक होता है वो किसका बना होता है वो हमको बताना है। किस में कह रहा है दोस्तों, सिरोपरी लाइन में। और सिरोपरी लाइन में जो यानी कि विद्युतरोधक बना होता है यानी कि पोर्सिलिन का बना होता है। किसका, पोर्सी यानी कि लीन का बना होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, पोर्सिलिन। ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न है यानी कि ACSR चालक में स्टील तार का कार्य है, यानी कि स्टील तार का जो कार्य होता है क्या होता है वो हमको बताना है कि कौन सा तार है, स्टील तार का। तो दोस्तों यानी कि स्टील का जो मेन कार्य है वो यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। क्या, यानी कि यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है ऐसा, ऑप्शन ए में कह रहे हैं कि उच्च भोलता सहने की क्षमता। तो भोलता तो क्षमता है लेकिन इसका जो गुण है वो हमको बताना है, ठीक है। कोरोना का प्रभाव कम करता है तो ऐसा कुछ नहीं है। बी में अतिरिक्त यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करता है, ठीक है भाई।
तो राइट आंसर जो दिया है ऑप्शन नंबर सी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न है 132 किलो वोल्ट संचालन लाइन में किस प्रकार के विद्युत रोधन प्रयोग किए जाते हैं। किस में कह रहा दोस्तों 132 किलो वोल्ट में, ठीक है। और 132 किलो वोल्ट में जो प्रयोग करते हैं दोस्तों यानी कि डिस्क टाइप प्रयोग करते हैं। कौन सा, ठीक है, यानी कि डिस्क टाइप प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कौन टाइप, डिस्क टाइप, ठीक है, डिस्क टाइप पर प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, डिस्क टाइप, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया निम्न में से कौन सा मानक संचरण वोल्टेज नहीं है, ठीक है। तो देखिए 132 किलो वोल्ट तो होता है, 132 किलो वोल्ट के द्वारा तो यानी कि सप्लाई किया जाता है, ठीक है। और 400 किलो वोल्ट पर भी करते हैं, 765 पे भी करते हैं, लेकिन यानी कि 220 जो दिया है दोस्तों इस पे यानी कि सप्लाई नहीं किया जाता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया है एकल फेज एसी आपूर्ति तंत्र की तुलना में 3 फेज एसी आपूर्ति तंत्र को प्राथमिकता देने का कारण क्या है, ठीक है। यानी कि सिंगल फेज की अपेक्षा 3 फेज को प्राथमिकता क्यों दिया जाता है वो हमको बताना है। तो दोस्तों ये जो होता है यानी कि उच्च दक्षता के लिए, क्यों, यानी कि उच्च दक्षता के लिए इसका प्रयोग करते हैं। किसके लिए, उच्च दक्षता के लिए प्रयोग करते हैं। ऑप्शन किस में दिया है उच्च दक्षता, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि रेजिडेंशियल उपभोक्ता हेतु एकल फेज आपूर्ति का वोल्टेज स्तर क्या है। किसके लिए कह रहा है दोस्तों, यानी कि रेजिडेंशियल के लिए कह रहा है। और रेजिडेंशियल के लिए जो होता है दोस्तों यानी कि 230 वोल्ट होता है, ठीक है। कितना होता है, 230 वोल्ट होता है। ऑप्शन किस में दिया है, 230 वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है उत्पादन बिंदु से प्रारंभ होने वाली उच्च वोल्टेज संचरण लाइन डैश कहलाती है। यानी कि उत्पादन से जो यानी कि जहाँ पे उत्पादित होता है वहाँ से जो स्टार्ट होता है उसको क्या कहते हैं वो हमको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि इसको जो कहा जाएगा, ठीक है, यानी कि प्राथमिक संचरण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, प्राथमिक यानी कि संचरण कहा जाएगा, ठीक है। प्राथमिक संचरण कहा जाएगा, ठीक है। ऑप्शन किस में दिया है, प्राथमिक संचरण, तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है प्राथमिक संचरण। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है मध्य संचरण लाइन की लंबाई क्या है, ठीक है। दोस्तों यहाँ से 3 क्वेश्चंस बनता है तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। पहला तो दोस्तों होता है यानी कि शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट लाइन जिसको यानी कि छोटी लाइन कहा जाता है। और दूसरा जो होता है उसके बाद यानी कि मीडियम, ठीक है, मीडियम लाइन। और तीसरा जो होता है दोस्तों हाई, ठीक है, हाई लाइन। और देखिए इसका हम डिस्टेंस बता रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि शॉर्ट का जो होता है यानी कि 0 से लेकर के 80 किलोमीटर होता है। और उसके बाद मीडियम का जो होता है यानी कि 80 से लेकर के यानी कि 200 तक होता है, 200 किलोमीटर। और दोस्तों इसका जो होता है यानी कि 200 से यानी कि ज़्यादा होता है, एबव होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें मध्यम का पूछ रहा है, तो देखिए मध्यम का 80 से 200 है। तो एवरेज में जो यानी कि दिया होगा ऑप्शन में उसको हम टिक करेंगे, ठीक है। तो एवरेज में क्या दिया हुआ है 10 से 15, तो ये बहुत कम हो गया, इतना का रेंज में तो होता नहीं है, शॉर्ट भी नहीं है, यानी कि शॉर्ट आता है लेकिन मध्यम पूछ रहा है, ठीक है। सी में का यानी कि बी में कह रहा है यानी कि 50 से 150, कितना कह रहा है दोस्तों, यानी कि 50 से 150, लेकिन यानी कि यहाँ तो 80 से स्टार्ट ही होता है। फिर भी ऑप्शन अगला पढ़ लेते हैं। अगला कह रहा है यानी कि 150 से यानी कि 250 किलोमीटर, तो समझिए यानी कि ये ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। ये यानी कि लॉन्ग वाला हो गया, ठीक है, यानी कि लॉन्ग यानी कि हाई, ठीक है, हाई लाइन हो गया। तो दोस्तों यानी कि ये तो नहीं है। और डी में कह रहा है यानी कि 250 किलोमीटर से अधिक, तो ये भी यानी कि बड़ा ही हो गया। लेकिन हमको जो टिक करना होगा यानी कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से बी करना होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोग भी यानी कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन बने, ठीक है, ऑप्शन चेंज करें तो वहाँ पे दिमाग से समझना है शॉर्ट लाइन कितना दूरी तक होता है, मीडियम कितना होता है, हाई कितना होता है, वो लगा करके वहाँ पे एक नंबर आप पा सकते हैं आसानी से। तो इस कॉन्सेप्ट को जरूर फॉलो कीजिएगा। शॉर्ट जो होता है 0 से 80 होता है, मीडियम जो होता है 80 से 200 होता है, हाई जो होता है यानी कि 200 से ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आज का दिया हुआ है संचरण दक्षता में वृद्धि कब होती है, यानी कि संचरण दक्षता में वृद्धि कब होता है वो हमको बताना है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में कहा है जब वोल्टेज में वृद्धि होती है और पावर फैक्टर में कमी होती है। दोस्तों जब वोल्टेज में वृद्धि होगा, पावर फैक्टर में कमी होगा, तो यानी कि इसमें वृद्धि कभी हो नहीं सकता है। और बी में कहा है जब वोल्टेज और वो पावर फैक्टर में वृद्धि हो, ठीक है, दोनों में अगर वृद्धि होगा तो ये संभव है, ठीक है। सी में है यानी कि जब वोल्टेज व पावर फैक्टर में कमी हो, नहीं कमी होगा तो ये वृद्धि नहीं होगा दक्षता में। और डी में कह रहा है यानी कि जब वोल्टेज में कमी होती है और पावर फैक्टर में वृद्धि होती है, ऐसा भी नहीं है। तो राइट आंसर जो दिया है दोस्तों ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए
आज का अगला प्रश्न दिया, सामान्यतः भारत में उत्पादन वोल्टेज क्या है, ठीक है, यानी कि सामान्यतः जो भारत में उत्पादन वोल्टेज है वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि ये जो होता है 11 किलो वोल्ट, अगर ऑप्शन में 11 किलो वोल्ट नहीं मिले तो 6.6 किलो वोल्ट मिलेगा, उसको टिक कर देना है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में दिया है 50 किलो वोल्ट और 133 किलो वोल्ट के बीच, तो इतना तो नहीं होता है भाई, भारत में इतना नहीं होता है, ठीक है। और बी में दिया है दोस्तों, यानी कि बी में जो दिया है यानी कि 11 से 33, ठीक है भाई, ये तो बीच में एवरेज वैल्यू में। सी पर लेते हैं 400 से 700, ये तो नहीं होगा। डी में है 132 से 400, इस पर भी नहीं उत्पादित होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। 11 से लेकर के 33 किलो के बीच में उत्पादित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिया, ऑप्शन बी में दिया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आज का, यानी कि यदि संचरण लाइन 310 किलोमीटर की है तो लाइन मानी जाएगी, ठीक है। कितना कह रहा है दोस्तों, यानी कि 310 कह रहा है। कितना कह रहा है, यानी कि 310 किलोमीटर कह रहा है। और इससे पहले भी हम यानी कि शॉर्ट लिस्ट करके यानी कि बता दिए थे कि यानी कि शॉर्ट लाइन जो होता है उस कितना दूरी का होता है, मीडियम कितना का होता है और हाई कितना का होता है, ठीक है। उसके हिसाब से आप लोग यानी कि पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये लाइन जो आएगा यानी कि दीर्घ आएगा, क्योंकि यानी कि दीर्घ लाइन जो होता है यानी कि 200 से यानी कि ज़्यादा ही होता है, 200 किलोमीटर से ज़्यादा ही इसका होता है, ठीक है। 200 किलोमीटर से ज़्यादा, तो ये 300 है, तो राइट आंसर दीर्घ लाइन हो जाएगा। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो सी हो जाएगा। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया है 33 किलो वोल्ट शक्ति वाली 3 किलोमीटर की संरचना लाइन डैश कहलाती है, ठीक है। यानी कि 33 किलो वोल्ट के लिए कह रहा है दोस्तों, और ये जो कहलाता है वो यानी कि छोटी संचरण कहलाएगा। क्या, यानी कि छोटी संचरण कहलाएगा, क्योंकि यानी कि छोटी संचरण के लिए यानी कि 0 से लेकर के यानी कि 80 किलोमीटर, ये 33 ही है, तो क्या छोटी ही कहलाएगा। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है छोटी संचरण लाइन, तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चंस पे बात करेंगे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चंस दिया है डीसी संचरण की तुलना में एसी संचरण निकाय का मुख्य लाभ क्या है, ठीक है। यानी कि डीसी की अपेक्षा एसी को क्यों ज़्यादा यानी कि अच्छा माना गया है संचरण के लिए। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में दिया है दोस्तों, यानी कि आसान रूपांतरण, ठीक है भाई, ये तो है कि इसको आसानी से बदल सकते हैं। बी में दिया लंबी दूरी पर संचरण में कम हानि, ये भी ठीक है भाई। और सी में दिया है कम अवरोधन समस्या है। और डी में दिया है दोस्तों यानी कि अस्थिर की समस्या है। देखिए दोस्तों, अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से तो यानी कि ये भी सही है और यानी कि ये भी सही है, लेकिन अगर यहाँ पे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो जो टिक करेंगे वो ये करना है, ठीक है, यानी कि आसान रूपांतरण। अगर इनमें यानी कि ए और बी दोनों रहता तो क्या करते, यानी कि इसको भी यानी कि टिक करते और यानी कि इसको भी टिक करते, ठीक है। लेकिन ऐसा तो नहीं है, लेकिन एक ही ऑप्शन को इसमें चूज करना है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मुख्य संचरण लाइन के दोनों ओर अगले निम्न वोल्टेज लाइन फीडिंग क्षेत्र कहलाते हैं। तो दोस्तों यानी कि फीडिंग क्षेत्र जो कहलाता है वो क्या कहलाता है वो हमको बताना है। तो दोस्तों ये जो कहलाता है यानी कि द्वितीयक संचरण कहलाता है। क्या कहलाता है, यानी कि द्वितीयक संचरण कहलाता है, ठीक है। द्वितीयक यानी कि संचरण कहलाता है। ऑप्शन किस में दिया है, द्वितीयक संचरण, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो उसके लिए कमेंट कीजिए। साथ ही साथ नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में एक न्यू चैनल का लिंक है, उसको भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आगामी वीडियो के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।